जनपद में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। हालिया घटना कपूरी ग्राम पंचायत के घोड़ागाड़ तोक में सामने आई, जहां अपने खेतों में अन्य महिलाओं के साथ घास काट रही जानकी देवी पत्नी सुदान सिंह पर गुलदार ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ मौजूद महिलाओं के साहस और शोर मचाने के कारण वन्यजीव भाग खड़ा हुआ, जिससे जानकी देवी की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें 19 टाँके आए हैं। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में वन्यजीवों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी ग्राम सभा में नीमा देवी और बाजीरोट में कमला देवी पर हिंसक वन्यजीव हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। घटना के बाद ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए वन विभाग की टीम हरकत में आई है। वन दरोगा सहित सभी विभागीय कर्मचारियों ने घोड़ागाड़ तोक का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। विभाग द्वारा क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 2 एनाइडर मशीनें, 2 ट्रैप कैमरे और उसे पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान भावना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज राठौर, जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला और जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्या ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की अपील की। वन विभाग ने भी ग्रामीणों से अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। दूसरी ओर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने इस मुद्दे पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए सरकार और वन विभाग की नीति को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने घायल महिला से अस्पताल जाकर मुलाकात की और कहा कि सरकार की व्यवस्था केवल दुर्घटना के बाद मुआवजा बांटने तक सीमित रह गई है, जबकि जनता की जान की कीमत महज मुआवजा नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर ट्रैप कैमरा, नियमित गश्त और आबादी के पास मंडरा रहे हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की मदद से ठोस कदम उठाएं। चेतावनी भी दी कि यदि शासन प्रशासन ने जल्द ही इस संघर्ष को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो ग्रामीणों को एकजुट कर व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। हम खड़े हैं ग्राम सभा कपूरी के घोड़ागाड़ तोक में, जहां पर को कल श्रीमती जानकी देवी को बाघ ने हमला किया था। लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सरकार और सरकार में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ मुआवजे तक सीमित हैं। उसकी कोई ठोस रणनीति ऐसी नहीं बन पा रही है कि वो बाघों के आतंक से कैसे ग्रामीणों को निजात मिले, कैसे उनके पशुओं को, उनके पशुधन को, उनके बच्चों को, तमाम लोगों को कैसे उससे निजात मिल पाए। पिछले साल ही नीमा देवी के नाम से यहाँ पर को एक महिला को बाघ ने काटा, वो किया था, घायल किया था। तो लगातार आज मैं उनकी जानकी देवी जी के परिवार के साथ हूँ। उनके पति हैं, उनकी वो बेटी यहाँ पर आई हुई है, तमाम ग्रामीण हम लोग यहाँ पर को आए हैं। जल्द से जल्द हम डीएफओ बागेश्वर से भी मिलेंगे और इस तरीके की घटनाएं लगातार, एक यही नहीं, लगातार पूरे क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए क्या सरकार के पास ऐसी कोई ठोस नीति है या विभाग के पास कोई ऐसी ठोस नीति है जिसको वो बताए लोगों को कि हम इस तरीके से लगातार जो संख्या जंगली सुअर हो, बंदर हो, बाघ हो, तमाम तेंदुए हो, भालू हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि खेती से आय दुगनी करेंगे, आज खेती करना दुर्भर हो गया है। काश्तकार अपने खेतों में फल, अपने बागबानी, उद्यानी, कृषि काम का काम कर रहा है, तो मालूम चला शाम को जंगली सुअरों ने उजाड़ दिया, बंदरों ने उजाड़ दिया। अगर काश्तकारी करने जंगल में घास और उसके लिए जा रहा है तो मालूम चला बाघ, तेंदुए ने हमला कर दिया। तो आखिर कहां तक इन चीजों का होगा? अब सरकार को ठोस रणनीति इसके बारे में बनानी होगी, नहीं तो जल्द से जल्द तमाम ग्रामीण क्षेत्र से, पूरे हमारे बागेश्वर जनपद के क्षेत्रों में जहां जिन लोगों को, उससे मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा, जो इस मानव वन्यजीव संघर्ष में, चाहे बंदर से हो, चाहे तेंदुए से हो, चाहे बाघ से हो, भालू से हो, सब लोग अपनी अपनी बात को रखें प्राथमिकता पे, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे, हमारी मातृशक्ति, हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके।